खून हमारे शरीर में बहने वाला सिर्फ एक लाल रंग का तरल नहीं है, बल्कि यह जीवन की वह डोर है जो किसी के सांसों को थामे रखती है। अस्पतालों में हर दिन ऐसे मरीज पहुंचते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ यूनिट पर टिकी रहती है। ऐसे में रक्तदान केवल दान नहीं, बल्कि किसी अनजान इंसान को जीवन देने का एक संकल्प होता है। इस बहुत ही पावन उद्देश्य के लिए बैठे हुए हैं, उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। एएसआई के साथ में अभी इसे बताया गया तो हमारे एएसआई के ऑफिस लीडर सुभाष अग्रवाल सर भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इस समय मैं रिम्स मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हूँ। यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। हालांकि 14 तारीख को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, लेकिन 11 तारीख को ही रिम्स मना रहा है ब्लड डोनेशन का यह दिन। डीन रिम्स के जो हैं डॉक्टर गंभीर सिंह, उन्होंने सबसे पहला अपना ब्लड डोनेट किया है। तो मिलते हैं डॉक्टर डीन रिम्स मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले ब्लड डोनेट किया, पहली बात तो ये। दूसरा, शायद अभी यहाँ जाके मालूम चला कि आज आपका बर्थडे भी है। तो सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे न्यूज़ चैनल के परिवार की तरफ से। आज का दिन जन्मदिन है, इसलिए रक्तदान का दिन चुना आपने? हाँ, अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझे अगर पूछेंगे तो ये लगभग विगत कई सालों से मेरी कोशिश होती है कि आज के दिन मैं ब्लड डोनेट करता हूँ और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, ऐसा करके मैं खुद ही अपने आप को एक तोहफा देता हूँ। तो ये मेरा अपना एक तरीका है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आज का जो मेरा स्पेशल डे है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप भी, चूँकि रिम्स परिवार भी ये महसूस करती है कई बार कि सर डोनेट करते हैं, तो उससे बाकी सारे लोग भी थोड़ा मोटिवेट होके और डोनेशन देते हैं। तो ये आयोजन इसी तरह से ये जानेंगे अभी तक ये आपका कौन सा ब्लड डोनेशन है, कितनी बार दे चुके आप? है। ऐसे अगर आप फिगर में बोलेंगे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक एक अनुमान अगर मैं लगाऊं तो 50 से ज़्यादा हो गया, 50 से 60 के आसपास। एक बात और पूछूंगा, पहली बार जब ब्लड दिए थे वो और आज जब ब्लड दे रहे हो, दोनों में कुछ विशेष अंतर पाते हैं? नरेंद्र, जब मैं पहली बार जब ब्लड दिया था, विश्वास नहीं करोगे, वो बड़ी हॉरिबल सिचुएशन थी, और जिसमें मुझे खुद मैं अपनी बहन के लिए ब्लड दे रहा था। तो वो मुझे ऐसा कुछ अलग से ऐसा कुछ नहीं लगता। अभी बस ये है कि एक माइंडसेट रहता है कि भाई ब्लड देना है। उस समय इमरजेंसी थी और देना ही है, तो बस इतना सही अंतर है। जिन जी को नया संदेश। हाँ, सभी जितने भी हमारे युवा लोग हैं उनको जो खून में अगर उबाल है तो बेहतर है उसको निकाल के ज़रूरतमंद लोगों को दें। तो आप खुद भी जिम्मेदार एक नागरिक होने का अपना जो कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, और आप पाएंगे कि आपने ऐसे जो लोगों को दिया हुआ है जिनको संभवतः आप जानते नहीं हैं, लेकिन उनके लिए आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर सुनिश्चित होती है। तो ब्लड देना चाहिए, हर उस युवा को ब्लड देना चाहिए जो जिसका खून उबाल मार रहा है, नहीं तो फिर ऐसे उबाल दिखाने का कोई अर्थ नहीं। पूरा विश्व भी तप रहा है। ऐसे समय में यदि आपका खून भी उबाल मारता है तो निश्चित रूप से कुछ खतरनाक तो हो सकता है। खून दे करके अपने मिजाज को भी ठंडा रखें, अपने शरीर को भी ठंडा रखें और दूसरे को जीवन देते रहें। यह एक संदेश डॉक्टर गंभीर सिंह का, डीन है रिम्स मेडिकल कॉलेज। इस अवसर पर रिम्स मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन और डायरेक्टर, सीईओ दोनों छत्तीसगढ़ से बाहर थे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित देते हुए कहा कि डॉक्टर गंभीर सिंह आपके जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन समाज सेवा और मानवता के प्रति आपकी प्रेरणादायक सोच का प्रतीक है। रक्त की प्रत्येक बूंद किसी मरीज के जीवन में नई आशा और स्वास्थ्य का संचार करती है। रक्तदान से बने इस अमूल्य बंधन का महत्व वही मरीज और चिकित्सक भली भांति समझ सकते हैं जो किसी जीवन को बचाते हुए देखते हैं। किसी रोगी को स्वस्थ होते देख जो संतोष और खुशी मिलती है, उसका अनुभव डॉक्टर ही सबसे अधिक कर पाता है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, समृद्धि और जीवन की सभी खुशियां प्रदान करे। समाज को आपके जैसे सेवाभावी, संवेदनशील और मानवता के प्रति समर्पित व्यक्तियों की सदैव आवश्यकता है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर नेरल जी मौजूद हैं और मोटिवेट करते हैं हमेशा ब्लड देने के लिए। और छत्तीसगढ़ के अंदर में आपने ब्लड देने का कीर्तिमान भी बना रखा हुआ है, कई अवार्ड से आप सम्मानित हैं। आज हमारी मुलाकात हुई। नेरल जी, आप कह रहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें बीमारी से आज़ादी दूंगा। इसी स्लोगन के साथ चलता हूँ कि इस समय जब
ब्लड काफी कुछ बहता है सड़कों पे, दंगों पे। युवाओं को कुछ संदेश आपके माध्यम से होना चाहिए कि वो ब्लड देने के लिए कैसे आगे आए, क्योंकि अभी भी जो ब्लड डोनेशन की दर है हमारे इंडिया में काफी कम है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी भी युवाओं में वो जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट ब्लड की काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जो एनीमिया के, सिकल सेल एनीमिया के, थैलेसीमिया के, गर्भवती महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, एक्सीडेंट्स के केसेस हैं, सर्जरी के, कैंसर के केसेस हैं, जहाँ पे ब्लड की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, यदि उसको समय पर ब्लड ना दिया जाए तो मरीजों की जान भी जाती है। हमने कई ऐसे मरीजों की जान गंवाते हुए भी देखा है जो खून ना मिलने के कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि युवा सामने आए। युवा वर्ग के लोग जो 18 से 65 वर्ष की उम्र के हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बेहिचक बेझिझक रक्तदान कर सकते हैं। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। फिजियोलॉजिकली आपके शरीर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे शरीर में काफ़ी कम से कम 1.5 लीटर खून सरप्लस होता है, जो एक्सेस होता है, रिजर्व होता है। उसमें से हम सिर्फ 350 ml खून एक बार में देते हैं। तो इतना खून देने से हमारे शरीर को कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, और ये 5 या 6 दिन में इसकी भरपाई भी हो जाती है फिजियोलॉजिकली। इसलिए रक्तदान करने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, सामने आना चाहिए, और आप एक खुशी महसूस कर सकते हैं कि आपने किसी की जान बचाई। बल्कि एक रक्तदान करने से आप 2 या 3 लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि आजकल ब्लड के 3 कंपोनेंट सेपरेट कर लिए जाते हैं। प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, आरबीसीज अलग कर लेते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट्स अलग कर लिया जाता है, और ये चारों चीज़ें अलग अलग मरीजों को दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका 1 यूनिट ब्लड 3 या 4 मरीजों के काम आता है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा, बहुत ही सस्ता, बहुत ही सरल उपाय है कोई भी दान पुण्य का काम करने का, कोई भी भलाई का काम करने का। मेरे को लगता है इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि आप रक्तदान करें, और बिना कुछ किए आप लोगों की जान बचाते हैं। ये डॉक्टर साहब, हम लोग मेटेरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे हैं, बड़े कैलकुलेटिव हो गए हैं। जब तक अपना फायदा नहीं दिखता हम दूसरे के फायदे में कम सोचते हैं। ब्लड देने से मुझे मेरा क्या फायदा होना है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। ब्लड देने से आपको, डोनर को भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो यह आपका आयरन लोड कम होता है। आयरन शरीर में यदि ज़्यादा जमा हो तो वो अपना शरीर को नुकसान करता है। ब्लड देने से ब्लड की फ्लूइडिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी कम होती है, उसका तरलता बढ़ती है, उसके सर्कुलेशन में इम्प्रूव होता है। और हमने ये रिसर्च में पाया है कि जो रेगुलर ब्लड देते हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने की संभावनाएं कम होती है। स्ट्रोक के चांसेस, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर के चांसेस दूसरों के कंपेरिजन में कम होते हैं। इसलिए देना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो जहनी सुकून और मानसिक शांति मिलती है, वो आपको कई सारी दूसरी बीमारियों से दूर करती है। साथ साथ आपका बोन मैरो स्टिमुलेट होता है, बोन मैरो को एक उत्प्रेरणा मिलती है, और वो अच्छे ढंग से काम करता है, ताकि आपके शरीर को कभी ब्लड की जरूरत पड़ी तो आपका बोन मैरो 100% आपका साथ देगा। ये भी काफ़ी अच्छी बात होती है। तो ब्लड देने से अभी तक ये बातें तो होती थी कि दूसरों की जिंदगी बचती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नेलर कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको शारीरिक और मानसिक सुकून भी बहुत मिलता है। एक फ्रेश ब्लड आता है, तरोताजा होते हैं, और तरोताजा होकर के आप ताजा विचार अपने पास लाते हैं। इसलिए ब्लड डोनेट करते रहें। 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस है।